हरियाणा में भारी बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वजह यह है कि भारी बरसात खेतों में पानी भरने की वजह बन गई है और बरसात के चलते फसलें जलमग्न हो गई है। मंडियों में रखी धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। मंडियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। किसान प्रदेश सरकार से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान जिन्हें उम्मीद थी कि अब फसल पककर तैयार हो गई है, इस बार अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन फसल पकने के बाद बरसात हुई तो अब हाल बेहाल हो गया है, खेतों में पानी भर गया है। तो वही वो किसान जो अपनी फसलों को मंडी ले गए थे बेचने के लिए, उनकी भी समस्याएं बढ़ गई हैं क्योंकि मंडी में रखा धान भी जलमग्न हो गया है। न केवल किसानों को नुकसान को आके बल्कि आढ़तियों को भी नुकसान को आके, जिन्होंने धान की फसल खरीद कर अभी मंडी में ही रखी थी, जिनका उठान होना बाकी था, वो तमाम फसल जलमग्न हो गई है। और बरसात का ये दौर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जगह जगह जल भराव एक समस्या बन गया है। इससे जो पकी हुई फसल खेतों में खड़ी हुई भी खराब हो रही है और जो नीचे गिर गई तो बिल्कुल खराब होगी। और मंडी के अंदर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे कि जमींदार का माल ढका जाए या कुछ उसका रख रखाव किया जाए। क्या कहना, सरकार कहती है कि हमें पूरी व्यवस्था की है, गिरदावरी करे लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजे तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। गरीब मार हो रहे, किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, इससे खेतों में जमींदार का फसल है जैसे धान की है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। आप देख रहे हो राठी जी, समस्या ही समस्या है, कुछ इससे फ़ायदा तो है ही नहीं। और आप जो 24 घंटे कह रहे हो, बारिश को हो गए 3 दिन लगातार, और अभी सरकारी जो मौसम विभाग है वो अभी कह रहा है कि 12 तारीख तक बारिश है। यदि पहली बात तो इसी टाइम 50% नुकसान तो फसल का भी है किसानों को, और यदि इसी तरह से 3 दिन 2 दिन और बारिश हुई, मौसम विभाग जिस तरह से कह रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जीरी नाम की चीज़ हमारे हिंदुस्तान में बचेगी नहीं, हमारे उत्तर भारत में तो खासकर जहाँ जहाँ बारिश हो रही। तो धान की फसल को भारी नुकसान को आके खेतों में जो फसल खड़ी थी वो तो बर्बाद हो ही गई है। बड़ा असर उस फसल पर भी पड़ा है जिसे कि किसानों की तरफ से काट लिया गया था। यहां तक कि वो फसल जिसे कटाई के बाद बेचने के लिए किसान मंडी पहुंचे थे, क्योंकि मंडियों में भी अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। मंडियों में रखी सारी फसल जलमग्न हो गई है। पूरे प्रदेश में कुछ यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बरसात से हाल बेहाल है, खेतों में पानी भर गया है। नतीजा ये है कि वो फसलें या तो कटने के बेहद करीब थी या कुछ जगहों पर फसलों को काट भी लिया गया था, तमाम जलमग्न हो गई है। ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आज तो किसानों को ये जगी थी कि इस बार उनकी बम्पर पैदावार होगी, मुनाफा होगा, लेकिन अब पकी पकाई फसल जलमग्न हो गई है और किसानों को भारी परेशानी पेश आ रही है। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों को अब उम्मीद नहीं बची कि फसल में कुछ बचेगा, क्योंकि लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है और जब खेतों में पानी भरा रहता है तो फसलें गल भी जाती हैं, फसलों को भारी नुकसान होता है और कुछ ऐसा ही होता नजर भी आ रहा है। और जहां जहां धान की फसल है वहां ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मंडियों में धान की फसल कटकर तैयार थी बिकने के लिए, मंडियों में लाई गई थी, लेकिन अब मंडियों में भी पानी भर गया है। तो मंडियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और मंडियों में पानी भर गया है। न केवल किसान परेशान है बल्कि आढ़ती भी परेशान है। जिस फसल को खरीद लिया गया था वो फसल भी भीग गई है और वक्त पर उठान नहीं हो पाया। नतीजा ये रहा कि मंडियों में रखा धान भी जलमग्न हो गया है। भारी नुकसान धान की फसल को हुआ है और न केवल ये किसान का नुकसान है, न केवल ये आढ़ती का नुकसान है, बल्कि इस तरह से इतनी ज्यादा तादाद में फसल खराब होने का एक बड़ा असर होगा। तो फसलें खराब हो गई हैं, किसान परेशान है और जिस तरह से इतनी ज्यादा तादाद में फसल खराब हुई है, डर इस बात का है कि इसका एक बड़ा असर ना हो प्रदेश पर, क्योंकि प्रदेश से उम्मीद तो ये की जा रही थी कि इस बार बम्पर धान की फसल होगी, लेकिन पहले धान की फसल में बीमारी आ गई। उसके बाद बार बार हो रही बरसात ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ाया। फिर भी किसानों को उम्मीद थी कि चलिए अब तो लगभग फसलें पककर तैयार है, फसलों की कटाई होगी, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से खेतों में पानी भर गया, एक बार फिर से बरसात हुई, फसलें लेट गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फसलें बिछ गई हैं खेतों में। अब इन फसलों का क्या कटान होगा, और अगर ये फसलें वापस उठ भी जाती हैं तो भी इनमें से दाना झड़ चुका है। ऐसे में किसानों के पास अब
नुकसान बचा के किसान अब मुआवजे की मांग कर रखे हैं। किसानों को उम्मीद थी बम्पर पैदावार की, लेकिन भारी बरसात की वजह से अब किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर नरवा की फसल यानी कि कपास को भी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव जलमग्न हो गए हैं, खेत जलमग्न हो गए हैं। मंडियों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, मंडियों में रखी फसल भी जलमग्न हो गई है। जाती जाती इस बरसात के भेंट फसलें चढ़ गई हैं। तस्वीरें आप देखिए, बाजरे को भी नुकसान हुआ है कुछ जगहों पर। तो धान, बाजरा और कपास की फसल को भारी नुकसान इन दिनों देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बरसात ने दस्तक दी प्रदेश में और पूरे प्रदेश से अमूमन कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। खेतों में पानी भर गया है। वहीं फसल विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसानों को तुरंत अपने खेतों से पानी निकालना होगा, पानी की निकासी करते रहनी होगी अगर फसल को बचाना है तो। लेकिन लगातार हो रही बरसात में पानी की निकासी मुमकिन नहीं है। किसान अपने खेतों में पहुंचे हैं। अपने खेतों में अपनी फसल का हाल देखकर किसान भी बेहद परेशान हो गए हैं, क्योंकि फसलें बिछ चुकी हैं और फसलें बर्बादी के कगार पर जा पहुंची है। पानी फसलों में भरा हुआ है, फसलों का बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लगातार अब बरसात हो रही है। न केवल खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है, बल्कि ये नुकसान उस फसल को भी हुआ है जिसे मंडी में काट कर लाया गया था बेचने के लिए। मंडियों में भी पानी भर गया है। किसान तिरपाल से ढककर अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंडियां जलमग्न हो गई है। ऐसे में किसानों की धान का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। धान की फसल मंडियों में पहुंची तो वो भी बर्बाद हो गई है। खेतों में खड़ी धान की फसल पर भी बड़ा असर हुआ है। मंडियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। अन्नदाता आस ये कर रहा था कि इस बार बम्पर पैदावार होगी, लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि किसान की एक यही कहानी, कभी पानी नहीं तो कभी पानी ही पानी। जब जरूरत होती है तो बरसात नहीं आती और जब जरूरत नहीं होती तो बरसात आ जाती है। कुछ ऐसा इस बार हुआ है। देखिए आपकी किस तरह से जाते जाते मानसून में भारी बरसात हुई और बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन बरसात दस्तक दे रही है प्रदेश में। दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर मंडी की, जहां पर किसान प्रयास कर रहे हैं फसल को तिरपाल से ढककर बचाने की, और दूसरी तस्वीर आप खेतों की देख रहे हैं, जहां पर खेतों में पानी भर गया है। कई मंडियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। किसान बेहद परेशान है क्योंकि फसलें बर्बाद हो गई है। और पलवल से खबरें अभी तक के संवाददाता दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, क्या हालात फिलहाल नजर आते हैं? बच पाएंगी फसलें या फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है? देखिए, जिस तरह से लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पलवल जिले की बात करें तो किसानों की जो है धान की फसल जो 80% पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह से पहले भी जो है धान की फसलें खराब हुई थी, पहले बारिश हुई तो उसमें बाजरे और कपास की फसल भी किसानों की बर्बाद हुई थी, लेकिन अब लगातार जिस तरह से धान की फसल आज में लगातार बारिश होने की वजह से खराब हुई है। 80% जो फसलें ऐसी हैं धान की जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसान अपने अपने खेतों का मुआयना कर रहे हैं, फसलों को देख रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि सरकार से मांग है कि गिरदावरी कराकर उनकी फसलों की जो है गिरदावरी कराई जाए, उचित उनको मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम। किसान यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि पलवल जिले में, पूरे जिले में 80% जो है धान की जो फसलें खराब हो चुकी हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा, पीछे धान की देख सकते हैं। अरे धान खराब यहाँ पर हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ से किसानों से ही बात करेंगे। किसान मौके पर हैं। 80% फसल खराब हो चुकी है। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो वहां पर भी किसानों को नुकसान हुआ था। कपास की फसल, बाजरे की फसल, कई फसलों का नुकसान उनको हुआ। हमारे साथ यहाँ पर किसान है, बात करेंगे। किसान नेता रतन सिंह सौरौत हैं, भाकियू के जो है राष्ट्रीय सचिव है। आपने फसलों का जो है मुआयना किया है, धान की फसलों, किस तरह से देखते हो नुकसान को? देखिए, किसान का 80% नहीं, मैं इसको 100% मानता चलता हूं, और इसलिए कि इस समय केवल 4 फसल बोई जाती है और 4 फसल 100% जितनी जमीन जिसके पास होती है, हर पूरी जमीन पर वो काश्त करता है। उसमें पहली बरसात हुई, उसमें नरमा खत्म हो गया, ज्वार खत्म हो गई, चारा खत्म हो गया और साथ में बाजरा खत्म हो गया। जो बाकी खेत में किसी किसान का अगर धान है तो इस बरसात ने धान को समाप्त कर दिया है। इसलिए इसको 100% नुकसान मान के जाना चाहिए और कम से कम 50,000 रुपए पर एकड़ के रूप में सरकार को किसान को देना चाहिए।
और गिरदावरी का सिस्टम जो पिछले साल तक चलता रहा है, उस सिस्टम को वो फेल माना गया है। और उस सिस्टम से पिछले साल तक के कई किसान आज भी हमारे साथ ऐसे भी हैं जिनका आज तक भी मुआवजा नहीं दिया गया है। तो हमारी ये मांग है, किसान यूनियन की तरफ से ये मांग है, इलाके की तरफ से, पूरे जिले पलवल की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कि ये गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी ना करा करके सीधे अपने रेवेन्यू के अधिकारियों को वो आदेश दें और गांव गांव में जाकर के उनकी जो जमीन, जितनी 100% जमीन है, उसके अनुसार पूरी जमीन पर मुआवजा तय किया जाए, तभी किसान का भला होगा। नहीं तो किसान आज समाप्त हो चुका है। कहाँ कितनी फसलों का नुकसान हुआ है? आप भी मौके पे गए हैं, किसानों की जगह जगह से कॉल भी आ रही हैं और जो है जो कृषि अधिकारियों के पास भी पहुंच रही हैं। तो कुछ किसानों ने तो जैसे जो फसल बीमा योजना का लाभ लिया है, जिन किसानों ने फसल बीमा, अपनी फसल का बीमा नहीं कराया, उनकी तरफ से किस तरह से गिरदावरी की जो मांग की जा रही है, कितना मुआवजा उनको मिलना चाहिए और क्या पहल करनी चाहिए इसको लेकर सरकार को? देखिए, हमने इस हमारे पलवल जिले की सीमा चानट गांव से शुरू होती है। चानट गांव में पूरा कंप्लीट हम मुआयना करके आए हैं। चानट गांव में पूरी फसल खत्म हुई पड़ी है, क्यों? वहां पर धान की ज्यादा फसल होती है। और इधर से आप लेके मिडकोला से लेकर के गहलब और जो बुढ़ेर तक, वहां तक कलसाड़ा, भमरोला, इधर मरौली, बंचारी, उधर तमाम जहां जहां, और आज ये अटोहा है, और इधर से तमाम इस जिले का जहां जहां भी धान किसान ने बोया है, आज किसान रोआ पड़ा है। किसान अपने खेत को देख करके रो रहा है। तमाम जिले का 100 की 100% नुकसान है। 80% अगर आज उसमें है तो 20% आप पहली बरसात पहले भी, इससे पहले भी बारिश हुई थी लगातार, तो बारिश में पहले भी किसानों का नुकसान हुआ, कपास की, बाजरे की। तो ऐसे में पहली फसलों का पूरी तरह से मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, ऊपर से धान की जो फसल बर्बाद हुई है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, फिलहाल तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से खेतों में पानी भर गया है, मंडियों में पानी भर गया है, किसान मुआवजे की मांग कर रखे हैं। किसानों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उनकी स्पेशल गिरदावरी हो और स्पेशल गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। पूरे प्रदेश से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। खेतों में पानी भरा के, मंडियों में पानी भरा के, फसलें ना केवल खेतों में पानी में डूब गई हैं, बल्कि वो फसलें जिन्हें काट कर मंडी ले जाया गया था बेचने के लिए, वहां पर भी फसलें जलमग्न हो गई हैं। हालांकि किसान प्रयास कर रहे हैं कि तिरपाल से ढककर फसल को बचाया जाए, लेकिन जब मंडी में ही पानी भर जाएगा तो आखिर फसलों को बचाया कैसे जाएगा? बड़ी बात यह है कि न केवल किसान को नुकसान को आके, बल्कि पूरे प्रदेश को एक बड़ा नुकसान है। धान की पूरी फसल बर्बाद होती नजर आ रही है। किसान मुआवजे की मांग कर रखे हैं। ये वो वक्त है जब खेतों से फसलें कटकर मंडियों में पहुंच रही होती हैं और इस वक्त बरसात हो रही है। इस बरसात ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बरसात की उम्मीद नहीं थी, लग रहा था कि मानसून बस गया, अब क्या बरसातें होंगी, लेकिन अब एक बार फिर से पूरे प्रदेश में बरसात ने दस्तक दी है और लोगों के घरों में, खेतों में पानी भर गया है। किसान न केवल इसलिए परेशान है कि उनके गाँव में पानी भर गया है जलभराव समस्या के, बल्कि ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर भी है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। मंडियां भी जलमग्न हो गई हैं और खेतों में फसलें बिछ गई हैं। किसान खेतों में पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ नहीं बचा है फसल में, क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, खेतों में पानी भर गया है और फसल विशेषज्ञ कहते हैं कि खेतों से पानी निकालते रहिए, लेकिन जब लगातार बरसात होती रहेगी तो किसान भी आखिर कैसे अपने खेत से पानी निकालेगा? अब किसान बेहद परेशान है, क्योंकि घुटनों तक पानी अब खेतों में देखा जा रहा है कि जमा हो गया है। किसान बर्बाद होती फसल को देख रहे हैं, किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है सरकार से कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए ताकि किसानों को उनके नुकसान के हिसाब से मुआवजा मिल सके। वही ऐसे किसान जिन्होंने फसल बीमा योजना का लाभ लिया है, उनसे ज्यादा मुश्किलें उन किसानों को आएंगी जिन्होंने फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लिया। ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इस समस्या का सीधे संज्ञान लिया जाए और स्पेशल गिरदावरी का आदेश दिया जाए और किसानों को उनके नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। किसान प्रदेश सरकार से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खेतों में पानी भर गया है, न केवल खेतों में बल्कि मंडियां भी जलमग्न हो गई हैं। यमुनानगर से खबरें अभी तक की संवाददाता रजनी सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। रजनी, यमुनानगर में क्या माना जाए, कितनी फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं, क्या स्थिति है, मंडियों की भी बताइए।
जी आरती, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीछे जब बरसात हुई थी तो 50% के लगभग जो फसल है वो किसानों की बर्बाद हुई है। चाहे वो खेतों की बात करें, खेतों में भी काफी फसल जो है बर्बाद हुई है। और साथ ही साथ जो बरसातों के जो एक यहाँ पर समस्या आई, छोटा बड़ा जो पौधा था वो धान का रह गया, जिसमें उत्पादक जो है वो काफी कम निकला है और 50% के लगभग फसल जो है वो किसानों की बर्बाद हुई है। और किसानों में इस बात का रोष भी नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि मंडियों में पर्याप्त जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाई, तरपाल नहीं थी, तरपाल से ढके ना होने के कारण बारिश में जो थी फसल काफी भीगी थी और लगभग 50% का नुकसान जो है वो फसलों को हुआ था। और अब जो है किसान गिरदावरी करवाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो किसानों की फसलें इस बरसात की भेंट चढ़ गई है।